आज हम बात करेंगे प्रोटेस्ट पिटीशन के बारे में कि प्रोटेस्ट पिटीशन कब फाइल की जा सकती है, क्या होती है और किस किस तरीके से फाइल की जा सकती है। साथ ही हम इसमें मेन बात करेंगे विष्णु तिवारी वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी के बारे में, जो कि अभी 2019 में केस का फैसला आया है। तो प्रोटेस्ट पिटीशन होता क्या है, आइए पहले हम ये देख लेते हैं। प्रोटेस्ट पिटीशन होता है कि मान लीजिए आपने कोई केस करा और पुलिस वाले ने उसकी एक फाइनल रिपोर्ट बनाता है जो कि वो जांच करता है उसका आईओ, और उसमें जो जांच करता है या तो वो उसे चार्जशीट में केस की जो वैल्यूज होती हैं जो कि उस पे धाराएं लगनी थी उसको कम कर देता है, या तो उसे फाइल्स रिपोर्ट बता देता है कि ये जांच के लायक नहीं है और उसे क्लोज कर देता है। तो इन दो कंडीशन में आप प्रोटेस्ट पिटीशन जो है वो फाइल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के आगे, जिसमें कि आप ये अपनी बताएंगे मजिस्ट्रेट को कि ये आप प्रोटेस्ट पिटीशन क्यों फाइल कर रहे हैं, क्या आपको कमी लगी, आपने क्या क्या एविडेंस दिए थे, और साथ में और ही ऐसी चीजें जिसके ऊपर की आपको आपत्ति है कि क्यों पुलिस वालों ने ये गलत रिपोर्ट लगाई। तो वो जो करेंगे उसे ही कहते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल। जो ये आपको ऑप्शन मिलता है मजिस्ट्रेट की तरफ से फाइनल चार्जशीट सबमिट होने के बाद, आप उससे पहले नहीं लगा सकते हैं, शुरुआत में या नहीं लगा सकते हैं, आप जब फाइनल रिपोर्ट लग जाए उसके बाद ही लगा सकते हैं। दूसरा सबसे मेन जो मुद्दा है इसका वो ये है कि जो प्रोटेस्ट पिटीशन है वो सिर्फ कंप्लेनेंट लगा सकता है, मतलब कि जिसने केस किया है वो नहीं लगा सकता जिसके ऊपर केस हुआ है। तो प्रोटेस्ट पिटीशन का ऑप्शन जो होता है सिर्फ उसी के पास होता है जिसने की केस किया है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसका प्रोटेस्ट पिटीशन का जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्या होता है। मान लीजिए जैसे कि अभी मैं प्रोटेस्ट पिटीशन डाल देता हूं किसी उस केस के ऊपर जिसमें कि पीछे पुलिस ने रिपोर्ट लगा दी गलत या सही की। तो अब जब मैंने प्रोटेस्ट पिटीशन लगा दी है तो वो मुद्दा गया मजिस्ट्रेट के पास। अब या तो एज अ कंप्लेंट देख के मजिस्ट्रेट उसमें अंडर सेक्शन 200 और 202 के उस पर कार्रवाई कर लेंगे, या फिर इसके अलग भी एक ऑप्शन था कि मजिस्ट्रेट उस फाइनल रिपोर्ट को डिक्लाइन करते हुए, एक्सेप्ट ना करते हुए खुद संज्ञान लेके अंडर सेक्शन 190 उसके ऊपर संज्ञान खुद ले लेंगे और उसे दोबारा से जांच के लिए बोल देंगे। तो अंडर सेक्शन जब 173/8 प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करते हैं तो इसमें होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि उस प्रोटेस्ट पिटीशन को फाइल नहीं किया जाता, लेकिन उसके बावजूद राइट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि मजिस्ट्रेट खुद संज्ञान लेके अंडर 190 सेक्शन उस पर खुद जांच ले ले, या फिर अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो 200 और 202 के बीच में उसके ऊपर कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट का ऑप्शन लगा के उसकी जांच कर ले। इसके बारे में इसमें अगर हम बात करें कि एक होता क्यों कि है, तो वो जैसे कि हमने बताया ही अभी कि या तो किसी ने आपने जो कंप्लेन करवाई थी उसे आईओ ने जो जांच कर रहा था उसने उसे या तो फॉल्स बता दिया, या फिर ये करा कि उसे उसमें जो धाराएं लगनी थी वैसी धाराएं नहीं लगा के उसे लेस धारा करके बहुत ही कम वीक धाराएं लगा के उसे सबमिट कर दिया है। तो इस कंडीशंस पे आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने का सही तरीका क्या होता है? सही तरीका जो होता है, सबसे मेन चीज ये होती है कि जब चार्जशीट लग जाए आप तभी उसके बाद ही प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और जो सबसे मेन चीज है, पहले आपको पूरा तैयार करना पड़ता है, क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था वो इसी चीज के ऊपर बेस्ड था। तो इसमें जो सबसे मेन चीज थी वो ये थी कि आप जब भी प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेंगे आपको पूरी चीजें कंडीशन पूरी तरीके से लिखनी होंगी, जो कि आती हैं अंडर सेक्शन 2, जिसमें कि ये बताया जाता है कि एक कंप्लेंट के जो एसेंशियल हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि उसमें कारण आपको बताना पड़ेगा, उसमें क्यों आपको ये लगता है, आपने क्या क्या विटनेस दिए थे, ये सब चीजें आपको पूरी करनी होंगी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब केस के बारे में हम बात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं जजमेंट की, तो हम ये देखेंगे जो अभी 2019 में एक लैंडमार्क जजमेंट आया था इसके ऊपर, जो कि था विष्णु तिवारी वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी का। हुआ इसमें यह था कि विष्णु तिवारी जो थे, इनकी शादी होती है एक लड़की से जिसके पिताजी एक ऑल्टो कार देते हैं और 2 लाख रुपए देते हैं। उसके बाद ये केस बना कि जो लड़की थी उसकी डेथ हो जाती है कुछ दिनों बाद, और जो केस फाइल होता है वो ये होता है कि वो डॉवरी मांग रहे थे, जो होता है अंडर सेक्शन 304B, 498A, 201, डॉवरी एक्ट 3 और 4। तो इसमें ये केस फाइल होता है और ये चले जाता है पुलिस के पास। अब जो पुलिस जांच करती है और इसमें ये रिपोर्ट लगाती है, उसमें वो बताती है कि ये जो डेथ हुई ये किसी
प्रताड़ना और किसी कारण से नहीं हुई, ये हुई मेंटल इलनेस की वजह से। तो इसमें जो डिजीज पर्सन थे, उसके जो फादर थे, वो चले जाते हैं मजिस्ट्रेट के सीजीएम के आगे, प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करते हैं और वहां पे वो प्रोटेस्ट पिटीशन जो होती है वो कैंसिल हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। तो वो उसके रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं। रिव्यू पिटीशन भी जो होती है इसकी, वो कैंसिल और डिक्लाइन हो जाती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाके वो रिट पिटीशन फाइल करते हैं, जिसमें कि हाई कोर्ट से गाइडलाइन दी जाती है सीजीएम कोर्ट को और बोला जाता है कि उसे प्रोटेस्ट पिटीशन को एक्सेप्ट की जाए और उसे प्रोटेस्ट पिटीशन के तौर पे देखा जाए और उस जांच को दोबारा से किया जाए। लेकिन इसी दौरान इसका हाई कोर्ट का रिट पिटीशन का फैसला आने के बाद जो विष्णु तिवारी थे, वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो कि एक एसएलपी फाइल करते हैं, जिसमें वो ये बोलते हैं कि ये गलत फैसला आया है। तो एसएलपी में जब वो फाइल करते हैं, तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो उसे एक्सेप्ट करती है, डिक्लाइन करती है। मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो उसे एंटरटेन करती है कंप्लेन की तरह या नहीं करती है। वो उसे एंटरटेन कर सकती है कंप्लेन की तरह, जिसमें कि वो अंडर सेक्शन 200 और 202 के तहत जांच भी कर सकती है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी था कि अंडर सेक्शन 2D जो इसेंशियल ऑफ कंप्लेंट है, वो उस प्रोटेस्ट पिटीशन पूरा कर रहा हो। उसको ऐसे ही नहीं किया जा सकता कि आपने कुछ भी लिख के दे दिया और प्रोटेस्ट पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एज ए कंप्लेंट। उसमें ये बोला गया, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, कि उसे इसेंशियल पूरे करने हैं अंडर सेक्शन 2D में, जो कंप्लेंट के इसेंशियल होते हैं, उसके बाद ही मजिस्ट्रेट उसे एज ए कंप्लेंट ले सकता है। और उसके बाद ये कंपलसरी नहीं है कि सारी प्रोटेस्ट पिटीशन को एज ए कंप्लेंट ले ही लिया जाए, ये मजिस्ट्रेट के ऊपर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया वो विष्णु तिवारी के पक्ष में दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि वो जो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की गई थी, उसमें ना तो लिस्ट ऑफ विटनेस दिए गए थे, ना कि इस ग्राउंड दिया गया था कि किस ग्राउंड पे वो ये प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर रहे हैं। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए और बाकी लीगल टॉपिक्स के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लिए, ताकि हम आपको समय से समय ऐसी जानकारी देते रहें। थैंक यू।